ये वीडियो स्पॉन्सर्ड है aejuice.com की जानिब से। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शुबा के डॉबी वर्ल्ड की जानिब से और वेलकम बैक टू दिस चैनल। आई नो मैं बहुत ही वक्फे से आता हूं, लेकिन आज आप लोगों के साथ एक बहुत ही पर्सनल चीज़ शेयर करनी है, एक खुशी की खबर शेयर करनी है। वो खुशी की खबर ये है कि रिसेंटली 16 अगस्त को मुझे टॉप रेटेड का बैच मिल गया है फाइनली। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह का बहुत शुक्रगुजार हूँ और जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया उन सब का भी। तो यहाँ पर मैं आपके साथ सिर्फ अपनी खुशी शेयर नहीं करने आया, मैं आपके साथ कुछ टिप्स भी शेयर करूँगा जो कि मिथ्स बनी हुई हैं कि अगर आपको टॉप रेटेड बैच चाहिए तो आपको ये करना चाहिए, टॉप रेटेड बैच चाहिए तो आपको फॉर एग्जांपल आपकी एवरेज अर्निंग जो है वो $200 होनी चाहिए वगैरह वगैरह। ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे मिल जाएगा, बट अब मैं ये बात कह सकता हूँ कि मैंने जिस चीज़ को फॉलो किया शायद उसी वजह से मुझे ये बैच मिला। मैं आप लोगों के लिए 5 टिप्स लेके आया हूँ जिनको आप फॉलो करेंगे तो शायद आपको भी टॉप रेटेड बैच मिल जाए, क्योंकि ये एक मैन्युअल प्रोसीजर है जहाँ पर आपका प्रोफाइल फाइवर की टीम चेक करती है और फिर आपको ये बैच दिया जाता है। ये ऑटोमेटिकली नहीं होता। सबसे पहली जो चीज़ है वो है प्रोवाइड अ रिमार्केबल सर्विस। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कामयाब होने के लिए, किसी भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे कामयाब होने के लिए आपको इस बेस के ऊपर काम करना चाहिए कि आप अपना कोई प्रोडक्ट नहीं बेच रहे, आप एक सर्विस सेल कर रहे हैं। इसको समझने के लिए मैं आपको एक मिसाल देता हूँ छोटी सी। एक दुकान पर आप जाते हैं जहाँ पर आपको चीज़ सस्ती मिल रही है जो कि है 10 रुपये की या 20 रुपये की। आपने वो 20 रुपये की चीज़ ली, आपने घर पे आए उसको ट्राई किया या जूते पहन के देखे आपने और आपको पसंद नहीं है और आपने जाकर उसको कहा कि भाई ये जूते छोटे हैं, मुझे बड़े दे दो। अब उस दुकानदार ने आपको कहा कि भाई ये कौन सा तरीका हो गया, आपने घर पे गए पुराने पहन लिए और अब आप चेंज कर रहे हो। आपने उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया कि नहीं भाई मैंने पहने नहीं है, सिर्फ चेक किए हैं, तो मुझे नहीं पसंद आए तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं चेंज कर लूँ। और उस दुकानदार ने आपको पहले थोड़ी सी बातें सुनाई और उसके बाद उसने चेंज करके दे दिया, तो आपका एक बहुत ही बुरा सर्विस का एक्सपीरियंस रहा। यही एक दूसरा दुकानदार है जो आपको 40 रुपए में वही जूती बेचता है और कहता है कि भाई कोई मसला हो जाए आप आकर अपनी जूती रिप्लेस करवा लेना। आप घर गए और आपको सेम वही मसला आया कि जूता अच्छा नहीं लग रहा। आप वापस आए, आपने कहा ये मुझे चेंज करवाना है। उसने कहा कोई भाई मसला नहीं, बैठो। उसने जूता लिया, बगैर सवाल किए उसने जूता चेंज कर दिया। मुझे बताएं आप 20 रुपये खर्च करेंगे कि 40 रुपये खर्च करेंगे? डेफिनेटली आप 40 रुपये खर्च करेंगे क्योंकि आपने उसकी सर्विस को पसंद किया। ठीक है, तो जो आप दूसरे दुकानदार की सर्विस में चीज़ पसंद करते हैं वही आप अगर ऐसे दुकानदार हैं तो बायर आपकी सर्विस में वही चीज़ें पसंद करेगा। टिप नंबर 2, डोंट आर्ग्यू विद क्लाइंट। इसको थोड़ा सा मैं डिटेल में बताऊंगा आप लोगों को। सबसे पहली चीज़ ये है कि क्लाइंट से बहस आपने कभी नहीं करनी। अगर एक क्लाइंट है और वो आपसे चैट में आकर बहस कर रहा है तो आपको उसके लिए काम करने की कभी भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हमारी किसी इंसान से बहस हो जाती है और हमें लग रहा होता है कि हम सही हैं तो डेफिनेटली हम उसके साथ काम नहीं करना चाहते। अगर हम काम करेंगे तब भी हमारे दिल में कहीं ना कहीं वो बात नेगेटिविटी रहती ही रहती है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन और चीज़ है, बहस करना और चीज़ है। दूसरी चीज़, जब आप ऑर्डर प्लेस हो जाए और आप उसको क्लाइंट को कोई चीज़ बनाकर दे रहे हों और तब आपकी अगर कोई बहस हो जाए तो 75% चांस होता है कि वो आपको फीडबैक पूरा 100% नहीं दे के जाएगा। तो मैं इस केस के अंदर या तो क्लाइंट से बिल्कुल बहस नहीं करता, ठीक है, उसकी बात समझने की कोशिश करता हूँ और उस पर रेप्लिकेट करता हूँ, चाहे मुझे गुस्सा आ रहा है, चाहे मुझे बुरा लग रहा है, चाहे कुछ भी है। क्योंकि उस वक्त अगर मैं ऑर्डर कैंसिल करूंगा मेरा नुकसान होगा, अगर मैं बहस करूंगा तो नेगेटिव फीडबैक का एक कहीं ना कहीं चांस है। इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए मैं कभी क्लाइंट से बहस नहीं करता। जब मुझे लगता है कि पानी सर से ऊपर जा रहा है और अब क्लाइंट मेरी बात सुन ही नहीं रहा या मुझे डिसरिस्पेक्ट कर रहा है तो मैं ऑर्डर कैंसिल कर देता हूँ विदाउट एनी वर्ड। इससे मेरे प्रोफाइल पे इम्पैक्ट वक्ती तौर पे पड़ता है, लेकिन मुझे नेगेटिव फीडबैक से मैं बच जाता हूँ और जिसकी वजह से आगे जाकर किसी और बंदे को नेगेटिव चीज़ मेरे प्रोफाइल पे नज़र नहीं आती। 60 दिन के बाद ऑटोमेटिकली सारे जो एनालिटिक्स होते हैं वो ठीक हो जाते हैं। टिप नंबर 3 कि आपके कॉल ऑफ फेल में एतजाद होता है। लाइक जो आपने अपनी गिग की डिस्क्रिप्शन में लिखा है, जो आपने अपने पैकेजेस में सिलेक्ट किया है उसमें और जो आप करके दे रहे हैं उसमें बहुत फ़र्क है। इसकी सीधी सीधी मिसाल है अनलिमिटेड रिवीजन्स। लाइक फाइवर के ऊपर आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप कहते हैं मैं अनलिमिटेड रिवीजन प्रोवाइड कर रहा हूँ। जब अनलिमिटेड का मतलब आ जाता है इसका मतलब है कि क्लाइंट 1 से लेके 100 तक और 200 तक भी रिवीजन मांग सकता है। आप उसको इनकार नहीं कर सकते क्योंकि आपने लिखा हुआ है कि आप अनलिमिटेड रिवीजन प्रोवाइड करेंगे।
होता यह है कि मोस्ट ऑफ द क्लाइंट 4 से 5 रिवीजन लेकर मान जाता है, इससे ज़्यादा कोई रिवीजन नहीं लेता। लेकिन कोई बहुत एक रेयर क्लाइंट होते हैं ऐसे जो समझो बाल के बराबर भी फ़र्क को नोट करते हैं कि थोड़ा बाएं थोड़ा दाएं, अच्छा ये पहले वाली जगह पर रख दो, इस तरह के क्लाइंट्स मिल जाते हैं आपको। तो अगर आपने अपने कॉल ऑफ फेल के अंदर अगर आपने अनलिमिटेड रिवीजन लिखा है और आप प्रोवाइड नहीं कर रहे, या इस तरह जिस तरीके से आपने अपने पैकेज में लिखा कि मैं आपको 10 सेकंड की एनिमेशन प्रोवाइड करूंगा इतने पैसे में, और क्लाइंट ने जो एनिमेशन मांगी है वो सिर्फ 4 सेकंड की, उसमें उसकी ज़रूरत पूरी हो रही है, तो क्लाइंट आपको इंसिस्ट करेगा कि इसको 10 सेकंड में पूरा करो। सो कॉल ऑफ फेल में एतजाद नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़, इससे बचने का तरीका यह कि अनलिमिटेड रिवीजन की जगह आप 15 रिवीजन लिख दो। एटलीस्ट एक लिमिट लग जाती है जहां पर आप कहते हो कि हाँ भाई 15 रिवीजन भी बहुत होती हैं। अगर क्लाइंट 15 रिवीजन के बाद भी नहीं मानता तो आपके पास फुल चांस है कि आप डिनाइड कर सकते हो ज़्यादा रिवीजन के लिए, और आप एक्स्ट्रा पैसे चार्ज कर सकते हो इस चीज़ के लिए। सो अपने कॉल ऑफ फेल में एतजाद आपने नहीं रखना किसी भी सूरत में। उसकी वजह एक और भी है कि फाइवर को जब बायर कंप्लेन करता है कि इसने कॉल ऑफ फेल में एतजाद रखा है, तो आपको बुरे एक्सपीरियंस की बिना पर भी फाइवर स्ट्राइक दे सकता है कि आपका अनएथिकल बिहेवियर है और आपने ये अपने कॉल में कहा है और ये आपके फेल में फ़र्क है। सो इस चीज़ की वजह से भी आपने इस चीज़ से भी गुरेज करना है। टिप नंबर 4, डिस्क्राइब एज मच एज यू कैन। इसका मतलब है कि आप अपनी सर्विस को जितने अच्छे तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं वो करें। अब यहाँ पर 2-3 चीज़ें डिपेंड करता है कि आप क्या नीश पे बेच रहे हैं, क्या आपकी नीश है, कितने पैकेजेस आपके हैं वगैरह वगैरह। सो लास्ट टाइम जब मेरी गिग एक डिलीट हुई थी जो कि बाद में बहाल हो गई थी, तो उस गिग का रीज़न जो था वो यही था कि मेरे पैकेजेस क्लियर नहीं थे। तो मैंने बेसिक, स्टैंडर्ड और जो प्रीमियम 3 किस्म के पैकेज होते हैं उनके अंदर ज़्यादा फ़र्क नहीं था। तो क्लाइंट को समझ नहीं आती थी कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं $15 में, $20 में, $25 में क्या बेच रहा हूँ या मुझे क्या मिलेगा। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आपको चाहिए कि मैंने भी बाद में अपनी गिग्स को सेट कर दिया था। आप चाहें तो आप अपनी तीनों पैकेजेस को अलग-अलग डिफ़ाइन करें, और उसके बाद अगर वहाँ पर आपका मसला हल नहीं होता, आपने जो क्वेश्चंस का एक सेक्शन बना होता है वहाँ पर आप अपने 5, 10, 15 क्वेश्चन जो हैं वो ऐड कर दें। और फॉर एग्जांपल आप एक लोगो एनिमेशन बेच रहे हैं, अब आपने लोगो एनिमेशन के 3 पैक्स बनाए, बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम। अब इन तीनों के अंदर फ़र्क यह था कि आपने प्रीमियम वाले में कहा साउंड इफेक्ट ऐड कर दो। यहाँ पर क्लाइंट के लिए एक प्रॉब्लम है कि वो कह रहा है कि मुझे एनिमेशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चाहिए, मुझे साउंड इफेक्ट नहीं चाहिए। तो इसका क्या तरीका कार है? इस चीज़ के लिए आप नीचे क्वेश्चन एक रेज कर दें कि भाई अगर आपको साउंड इफेक्ट नहीं चाहिए तो आपकी मर्जी, लेकिन एनिमेशन के पैसे इतने ही होंगे क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। तो कन्फ्यूजन से बचने के लिए एक सिनेरियो क्रिएट करें और उसके सवालों के जवाब आप वहाँ पर लिखते जाएं, जिससे क्लाइंट को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि वो इस पैकेज में क्या क्या परचेज कर रहा है। सो टिप नंबर 5 है कि आप क्लाइंट को कंफर्टेबल फील करवाएं। अब कंफर्टेबल से मेरी मुराद ये है कि जब हम लिख रहे होते हैं, टाइप कर रहे होते हैं, तो बाज़ औक़ात हमारी टोन क्या है ये क्लाइंट जज नहीं कर पाता। तो सम टाइम हम कुछ ऐसा लिख देते हैं कि क्लाइंट, क्योंकि इंग्लिश हमारी नेटिव ज़बान नहीं है, तो क्लाइंट को कुछ गलत समझ में आ जाता है या क्लाइंट ऑफेंड हो जाता है या वो उसको बुरा लग जाता है। इस चीज़ को कैसे टैकल करना है? अगर आपको ये कहीं भी लगता है कि क्लाइंट आपकी बात को समझ नहीं रहा, या वो आपकी बात का ये लुब्बे लुब्बा आपको नहीं समझ पा रहा, या आपके जो आपको लग रहा है ये काम तो आप कर सकते हैं लेकिन क्लाइंट को आपकी बात समझ में नहीं आ रही या वो मिसगाइड हो रहा है, तो आप ये काम कर सकते हैं कि आप एक वॉइस मैसेज के थ्रू उसको बता सकते हैं। ठीक है, वॉइस मैसेज करना अलाउ है फाइवर के ऊपर। अगर आप चाहें रिकॉर्ड करें, हल्का सा मोबाइल से रिकॉर्ड करें, उसको भेज दें। दूसरी चीज़ ये है कि मैं रिकमेंड करता हूँ, हाईली रिकमेंडेशन है आपको कि आप एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके भेज दें। अगर आपका उसका प्रोजेक्ट आपके पास है या उसने कोई सैंपल आपको दिया है तो उसके मुताबिक आप कोई डिस्कशन करना चाह रहे हैं, आप एक अच्छी सी वीडियो रिकॉर्ड करें जिसमें, ठीक है आपको इंग्लिश नहीं आती, दैट्स फाइन, थोड़ा सा कोशिश करें कम्युनिकेट करने की। क्लाइंट को आपकी बात के कुछ लफ्ज़ क्या क्या समझ में आ जाएगा। इसकी एग्जांपल इस तरीके से लेंगे, अगर कोई हमारे पास अंग्रेज़ आता है या गोरा इंसान आता है, ये बाहर के मुल्क से कोई बंदा आता है, तो उसको इंग्लिश नहीं आती तो या उर्दू नहीं आती, तो वो क्या करता है? ठीक है, वो हमें कहता है दूध, तो हमें समझ में आती है इसको दूध चाहिए, ठीक है ना। हम बोलते हैं हाउ मच। अब मुझे भी इंग्लिश नहीं आती, सिर्फ मैंने उसको कहा हाउ मच, तो उसको आ गया हाँ 30, उसने बोला, मुझे समझ में आ गया इसको 30 रुपये का दूध चाहिए। इसी तरीके से हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग के दौरान भी ये चीज़ें करते हैं। हमें जहाँ समझ में नहीं आ रही हम कहते हैं भाई आई एम रियली सॉरी, आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश वेरी फ्लुएंटली, या इंग्लिश इज़ नॉट माई नेटिव लैंग्वेज वगैरह वगैरह। उसको समझ में आता है कि भाई बंदा काम करना चाह रहा है, एफर्ट कर रहा है, दिखा रहा है, प्रॉब्लम सॉल्व करने का दिखा रहा है, और क्लाइंट को ये चीज़ बहुत पसंद आती है और आपके साथ वो कंफर्टेबल हो जाता है। और आप उसको ये भी बात मेंशन कर दें कि टाइप करने में और बात करने में या वीडियो के थ्रू बात करने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है।
फाइवर ने अब एक ऑप्शन दिया हुआ है कि जो प्रीमियम क्लाइंट्स हैं या जो फाइवर बिजनेस के क्लाइंट्स हैं उसको आप वीडियो कॉल कर सकते हैं। अच्छा, उसको करने का क्या तरीका है कि अगर आपके पास कोई क्लाइंट है तो वो आपसे चाह रहा है कि आप किसी प्रोजेक्ट पे डिस्कशन करें या वीडियो कॉल के थ्रू बात करें, तो आप उसको समझाएं, आप अपना अकाउंट फाइवर नॉर्मल से फाइवर बिजनेस पे कन्वर्ट कर दें। इसकी कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं है। आप अप्रूव करने के बाद आपके पास एक वीडियो कॉल का ऑप्शन आ जाएगा, आप मुझे वीडियो कॉल कर सकते हैं। ठीक है, वो वीडियो कॉल रिकॉर्ड होती है, उसके अंदर आपने कतई तौर पे किसी किस्म के पर्सनल कॉन्टैक्ट की बात नहीं करनी। जो भी डिस्कशन आपने करनी है वो सारी की सारी आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में कर सकते हैं। सो ये थी मेरी तरफ से आप लोगों के लिए 5 टिप्स। अगर आपको ये वीडियो सीरीज पसंद आती है और आप चाहते हैं कि मैं आपको और टिप्स वगैरह दूं तो प्लीज़ आप मुझे नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आने में बहुत जल्द बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ वीडियोस आ जाएं चैनल के ऊपर। सो आपसे मुलाकात होगी अपनी रेगुलर वीडियोस में, और थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।